किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बदलती ये रंगजुली। राजीव, तू इस बात पर पड़े रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। भाई ये मेरी जिंदगी का सवाल है, तुम समझती क्यों नहीं हो? समझती हूँ, पर इस बात पर हम ही नहीं फंस सकती। इसका मतलब यही ना, तुम यही चाहती हो ना मेरी जिंदगी तबाह हो जाए? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कौन सी माँ ये चाहेगी कि उसकी अपनी औलाद की जिंदगी तबाह हो? अगर नहीं चाहते हो तो क्यों एक ही रट लगा कर बैठी हुई हो? बेटा, ये मामूली सी बात नहीं है। जैसे भी हो, 2 वक्त का गुजारा चल रहा है। अगर वो भी बंद हो जाए तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हारा देखभाल नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं तुम्हें खिला नहीं पाऊंगा? खिलाओगी भी और देखभाल भी करोगी, लेकिन अगर तुमको भरोसा है मैं तुमको खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ, तो बीच में ये लेकिन कहाँ से आ गया? ऐसी बात नहीं है कि मैं भरोसा नहीं करती, पर काम नहीं हुआ तो ऐसी बात से मैं परेशान हूँ। भला काम क्यों नहीं होगा माँ? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? होता है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन नहीं हुआ तो? तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद नहीं है माँ। काम होने से पहले ही गलत सोचने लगती हो। तुम ऐसे सोचते रहोगी तो लोग काम कैसे करेंगे भला? मैंने तुझसे ज्यादा जिंदगी को नजदीक से देखा है, अपने अनुभव से बोल रही हूँ। अब तुम्हारी ये अनाप शनाप बातें बंद करो। तुम सिर्फ इतना कह दो, तुम दे रहे हो या नहीं? अब कह भी दो माँ। सोचकर बताऊंगी। और कितना दिन? कुछ दिन और रुक जा। इतने जल्दी में ये सब होता है क्या? पर तुमने तो मुझे कुछ और ही कहा था। ऐसा क्या कहा था मैंने? कि 1 महीने में काम हो जाएगा, पर हुआ क्या? अब तो 6-7 महीना बीत चुका है। और कितना दिन रुकना होगा मुझे? तुम लोगों के साथ यही दिक्कत है। शायद मैंने ही गलती कर दी। गाँव वालों की मदद करने की सोच ही गलत था। अरे ऐसे मत बोल रहे नकुल, मैं बहुत परेशान हूँ। शायद इसीलिए मैंने तुझे ऐसे बोल दिया। परेशान हो, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि तू अनप शनप बोलते रहे। हाँ, तू तो जानता ही है, अगर इस साल कुछ नहीं हुआ तो तारा को हमेशा के लिए खो दूंगा। एक के बाद एक शादी का रिश्ता आ रहा है, पर कब तक? अगर तारा की शादी किसी और के साथ हो गई तो मेरा जीना ही बेकार हो जाएगा। मेरे बात सुन, तुझे जल्दी से जल्दी ही खबर मिल जाएगा, ठीक है? फिर भी और कितना दिन लग सकता है? वैसे तो बोल नहीं सकता। तकरीबन इस महीने के आखिरी हफ्ते तक तुझे खबर मिल जाना चाहिए। पर काम तो हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा। सरकारी कामों में वैसे ही वक्त लगता है। सब काम एक तरीके से होता है ना, इसीलिए तो देर हो गया। तू कहता है इसीलिए मान लेता हूँ। अगर तेरे दिए हुए वक्त के अंदर काम नहीं हुआ तो मैं कह देता हूँ तुझे मेरा पैसा वापस देना होगा। ले लेना पैसा, चाहिए तो मेरा पॉकेट से ही दे दूंगा, पर झूठ मूठ का ताना नहीं सुन सकता। हाँ, जिंदगी में अशांति ही अशांति है यार। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, कभी किसी को बातों को समझाओ ना, नहीं समझते तो ऐसा लगता है अपना सिर फोड़ लूं। अरे पहले ये बता, क्या हुआ है तुझे? क्या बताऊं यार, माँ अभी भी एक ही बात पर अड़ी हुई है। क्यों, नहीं मान रही है क्या? नहीं। अब क्या करेगा तू? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद उन्हें ठीक से समझ में नहीं आई होगी। इतने अच्छी तरह से समझाने के बाद ना समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
शायद उनकी मन में शंका होगा। अरे ऐसे गलत सोच रखेंगे तो कोई काम कैसे करेगा यार। यहाँ तो लोगों की सोच ही ऐसी, इसलिए तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी जिंदगी का सवाल है। सहूलियत मिली है तो उसे खोकर बाद में पछताना नहीं है मुझे। नहीं तो एक काम कर, क्या? अगर माँ नहीं मान रही है तो तू कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ले। अरे यार दूसरा रास्ता होता तो ऐसा सोचता क्या। मेरा तो बात साफ है, माँ नहीं मानेगी तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाद में जो मर्जी करते रहे। नकुल, जी बोलिए। उसके दिमाग में तूने ये सब क्या घुसा दिया? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे सुनिए सुनिए, आपके बेटे ने ही कहा था कि उसको एक नौकरी की खास जरूरत है, और संजोग की बात यह है कि उस समय मुझे भी एक नौकरी की खबर मिली थी। मुझे लगा कि अगर वो नौकरी राजीव को मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर ऐसा सोचना गलत है तो मैं क्या करूं? वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे? आजकल बिना पैसे से कुछ होता है क्या भला? देना तो पड़ेगा ही, पर जमीन बेचने को दिल नहीं मानता। चाची, ये सब आप जानती हो। मैं तो नौकरी दे नहीं सकता, हाँ, लेकिन मैं रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है चाची। आजकल बिना पैसे से कुछ होता है क्या भला? नौकरी तो लग जाएगी ना? चाची, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अगर मुझ पर भरोसा है तो पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। अगर नौकरी नहीं चाहिए तो पैसा भी मत दीजिए। एक ही बात को दोहराने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं। नौकरी तो राजीव को मिलेगा ही, उसमें मेरा कोई फायदा भी होने वाला नहीं। तो फिर मैं इस सवालों का जवाब क्यों देता फिरूं? अरे बुरा क्यों मानते हो? बेवजह सवाल जवाब करने से बुरा तो लगेगा ही ना। अब रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। क्यारेट में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जी हाँ, ऐसे ही बैठा हूँ, तुम अंदर जाओ। नहीं, आपके साथ ही बातें करनी थी। अच्छा, हाँ बैठो। बोलो तो क्या बात है? राजीव कुछ कह रहा था, समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ? मतलब? आपको तो शायद मालूम ही होगा, वो मालिक के साथ झगड़ा करके पुरानी वाली नौकरी छोड़कर यहाँ आ गई। हाँ हाँ मालूम है मुझे। वो कह रहा था कि यहाँ आकर कुछ करेगा, लेकिन देखिए अब कहता है कि यहाँ करने के लायक कुछ काम ही नहीं है। वही तो समस्या है, न जाने आजकल की युवा पीढ़ियों को क्या हो गया है, कोई खेती करना ही नहीं चाहता। हम लोगों ने तो सारे जिंदगी खेती बाड़ी करके ही अपना घर परिवार संभाला। आज के नौजवानों को खेती के बारे में बोलो तो उनके शरीर में कीड़े रेंगते हैं। खेती करने के लिए कहूँ तो कहता है कि खेती करने के लिए थोड़ी ना मेहनत करके पढ़ाई की। वो सब तो ठीक है, सीधे मुद्दे पर आओ, क्या पूछना थी? नकुल को एक सरकारी नौकरी की खबर मिली है। तो नकुल ने राजीव को उस नौकरी के बारे में कहा। उसके लिए नकुल बहुत पैसा मांग रहा है।
पैसे के लिए राजीव अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है। क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नौकरी मिल जाएगा तो ठीक, अगर ना मिले तो। बीन बाप का लड़का है, हाँ बोलने से भी डरती हूँ और ना बोलने से भी। इसीलिए आपसे सलाह लेने के लिए आई हूँ, आप ही बताइए। बहुत बड़ी बात पूछ ली तुमने। हामी भरो या न करो, दोनों में ही दिक्कत है। एक बात तो सही है, एक बार अपनी जमीन हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस मिल पाना यह तो नामुमकिन है। यही सब सोच सोच कर मेरी तो भूख ही मर गई है। जैसे भी हो, जितनी जमीन है अपना तो कह सकती हूँ, चाहे उसमें खेती करूँ या ना करूँ। लेकिन वो भी जमीन हाथ से चली गई तो जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार उससे मिलकर बात करता हूँ। देखो, जल्दबाजी में कुछ भी करना सही नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अरे यार, कैसे भी करके माँ को समझाना होगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा अफसर खो दूंगा। अरे तुम्हें पहली बार नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ प्रॉब्लम हो गया था यार। ऐसे भी सरकारी नौकरी तो थी नहीं, कंपनी का एक छोटा सा नौकरी था, छोड़ दिया इसलिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि गांव से बाहर निकल जाऊँ, कोई भी कंपनी वंपनी मिल जाए ना, वहीं पे नौकरी कर लूँगा। मेरे हिसाब से ना तुम लोग को पहले ही जाना चाहिए था। अरे यार, नकुल को बोलते तो अब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता। वो दूसरे गांव के लड़कों को नौकरी दे सकता है, तो अपने गांव के लड़कों को नहीं देगा क्या? उसको कह कर देखूंगा। हाँ, पहले तुम्हारा काम बन जाए, उसके बाद हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अरे मेरा नौकरी होना तो पक्का ही है। चलो, टाइम बहुत कम है, आज इस पार या उस पार एक नतीजे पर पहुंचना ही है। अरे जा रहे हो क्या? हाँ, तुम लोग बैठो, मैं निकलता हूँ। हाँ? अरे यार, इसका काम होगा या नहीं क्या मालूम, मेरे हिसाब से तो कंफर्म है। पर जितना देर होगा उतना ही दिक्कत बढ़ता जाएगा। देर नहीं होगा, अब टेंशन मत लीजिए। लड़का भरोसेमंद तो है ना? बिल्कुल भरोसेमंद है, नहीं तो मैं इस काम के लिए आगे बढ़ता ही नहीं। अक्सर बात देखो मैडम कैसे तेरी नजर से देख के गई है। हम लोग जो गेट में बात कर रहे हैं शायद उसे पसंद नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, कहीं दूसरी जगह जाकर बात करते हैं। लेकिन मैडम इतनी जल्दी ऑफिस आप पहुंचेगी मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए, उधर जाके बात करते। चलो चलो। अरे राजीव, सुन तो। जी? तेरी माँ कुछ बात कर रही थी, सुना है कि नकुल तुझे किसी नौकरी पे लगा देगा। हाँ, जी हाँ। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन बेटा कुछ काम करने से पहले सोच लेना, अगर नौकरी नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आखिर क्यों नहीं मिलेगी? देखो, बात पक्की होने से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मैं सब जानबूझकर और समझकर ही इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। तुझे जो ठीक लगे कर, लेकिन तेरे माँ थोड़ा परेशान हो रही थी। वो क्यों परेशान हो रही है? जमीन बेचने की बात जो आ गई है, थोड़ी सी परेशानी तो हो गई। आपसे कुछ कहा क्या? वैसे तो कुछ नहीं, सलाह मांगने आया था। मैं भी क्या सलाह दूं, खुद ही कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। सब बात की एक बात, ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तो जुआ शराब आदि आदतों के लिए अपना जमीन नहीं बेच रहा हूँ। अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए मैं इस समाधान पर पहुंचा हूँ। और माँ है कि सबको जानबूझकर भी ना समझ बनकर बैठी हुई है। दरअसल ऐसी बात नहीं है, किसी ने माँ के दिमाग में गलत सोच भर दिया है, वरना माँ कभी ऐसा नहीं करती। अब मैं चलता हूँ। जब तपती है धरती, सूरज
उगलता है आग। ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। माँ, ओ माँ, माँ, तुम चाहती हो कि नहीं मेरा भला हो? ये अनाप शनाप क्या पूछ रहा है? जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा कामयाब हो? अगर ऐसा ही है तो तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि मैं जो भी करूंगा तुम मुझे मना नहीं करोगी। पास रहकर भी पास ना थे। ये नौकरी नहीं मिलेगी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। समझ इस कश्मकश में पास रहकर भी। आपने आने में देर कर दी। जी माफ कीजिएगा। आज वो जाएगा ना? बोला तो था जाएगा। आज थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कुछ भी करके आज मैनेज कीजिएगा, नहीं तो मैं दिक्कत में पड़ जाऊंगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे आज आप तो मैनेज कर सकेंगे ना? वो कब पहुंचेंगे? यही कुछ 11 बजे के करीब। दूसरा कोई तो उपाय नहीं है। ठीक है, उसे आने दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। चिंता मत करो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं भी ईश्वर से यही विनती करती हूँ, उसके पिता ने मरने से पहले बाकी कुछ हो ना हो, ये जमीन सोर गया था, लेकिन अब उसे भी बेचने की समय आ गई है। हर टुकड़े जमीन के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई है। मैं ये भी जानता हूँ उनकी आत्मा को भी बहुत दुख पहुँचेगी, लेकिन जब बेटा सामने आ जाता है मैं मजबूर हो जाती हूँ। नहीं रे, सबको पता है कि तुम लोग कुछ गलत काम के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो। अगर इस जमीन के बदले राजीव के जिंदगी संवर जाएगी तो इसमें बुराई क्या है? फिर भी काम ना होने तक डर तो रहेगा ही। हाँ वो तो है। देखो, अपने मन में कभी भी नकारात्मक सोच मत लाना। नकारात्मक भावना तो मैं लेना ही नहीं चाहती। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, पूछो। जमीन तो बेचने का फैसला कर लिया, पर हिसाब कैसे लगाया जाए वो मुझे मालूम नहीं। राजीव को भी कहाँ पता होगा। जमीन के कागजात बनवाने के बाद दस्तखत से पहले आप एक बार जरूर देखिएगा। जरूर, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? लेन देन से पहले खबर भिजवा देना। मैं राजीव को भेज दूंगी। हाँ, मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे यार नकुल, मैं अकेले जाके क्या बात करूंगा? मैं तो तुम्हें छोड़ने जा ही रहा हूँ। नहीं यार, फिर भी तू साथ में होता तो अच्छा होता ना। मैंने पहले ही सब कुछ बोल के रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ बातें खुद ही कर लो तो बेहतर है। अच्छा, वो आदमी ऑफिस में मिलेगा ना? हाँ चलो ठीक है, तो बिना देर किए मैं निकलता हूँ। वैसे भी अपॉइंटमेंट भी 11 बजे की लिया हुआ है। अच्छा, पर मैं उस आदमी को पहचानूंगा कैसे यार? अरे बाबा, मैं मिलवा दूंगा।
जो भी बातें हैं आपस में कर लेना, ठीक है? चलो चल। अरे भागे भागे कहाँ जा रहा है? अरे नकुल से मिलने जा रहा हूँ। वो घर पर नहीं मिलेगा। अभी अभी राजीव के साथ बाहर जाते हुए देखा है मैंने। अच्छा, तो वो कहाँ गया होगा मालूम है क्या तुझे? राजीव के लिए नौकरी ठीक करने गया है ना। अच्छा। इस बार पैसे देते ही नौकरी पक्की है। अरे इसीलिए तो ऑफिस गया है वो। अच्छा। आज रात तक सब ठीक ठाक हो ही जाएगा। कहाँ भी था, ठीक ठाक हो जाने से रात तक पैसा भी भेज देगा। लेकिन इतने बड़े रकम का इंतजाम राजीव ने कहाँ से किया? तुझे कुछ पता है क्या? तुझे नहीं पता? अरे वो अपना जमीन बेच रहा है। नकुल सचमुच नौकरी दे पाएगा? तुझे कोई शक है? पता नहीं, मेरा तो आजकल करके बहुत दिन हो गया। अरे तेरा कुछ जमा नहीं होगा, वरना अपना राजीव जैसा लड़का अपनी जमीन तक बेचने के लिए क्यों तैयार होगा? इस बार नौकरी पक्की है, वरना वो ऐसा कदम नहीं उठाता। शायद मैं ऐसे ही शक कर बैठा, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। राजीव का काम हो जाने के बाद नकुल से कहकर मैं खुद के लिए भी कुछ करवा ही लूंगा। ठीक है, चल फिर मिलते हैं। सर, मैं राजीव। ओह हाँ हाँ हाँ, नकुल ने बताया है आपके बारे में। जी। मानो आपका काम हो जाएगा। जी सर। मेरे हिसाब से इस नौकरी के कैंडिडेट दूसरा कोई और ही था, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सुना तब मुझे लगा कि इस नौकरी की जरूरत आपको ज्यादा है। आपने ठीक ही सोचा है सर, ये नौकरी नहीं मिलेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे बस की बात होते तो इस पैसों वैसों के चक्कर में पड़ता ही नहीं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। सबको संतुष्ट करना भी नामुमकिन है। जी। अगर किसी वजह से असंतुष्ट हो गया, सब रास्ता बंद हो जाएगा। अब मुझे ही देख लीजिए, हम केबिन में बैठकर भी बात कर सकते थे, लेकिन किसी को पता न चले इसीलिए रास्ते में आकर बात कर रहे हैं। अरे एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानती हूँ। मेरी केबिन में तो आइए जरा। और आप यही रहिएगा, आपसे कुछ बात करनी है। आइए। आइए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कंपनी के तनख्वाह से खुद का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, और वैसी नौकरी के लिए इतना चार्ज ज्यादा क्यों है? अगर नकुल का असलियत सही वक्त पर सामने नहीं आता, अब तक तो तुम्हारा जमीन दूसरों के हाथों में होता है। हाँ, यही सोचकर दिल कांप जाता है। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। एक बाहर की लड़की आकर तुम लोगों के बारे में सोच रहा है। अरे तुम लोग खुद के बारे में कब सोचना शुरू करोगे?